की उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण का नया गणित पूरी राजनीति बदल सकता है। योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर साफ संकेत दे दिया है कि इस बार गांव की सत्ता नए फॉर्मूले से तय होगी। कौन सी सीट आरक्षित होगी, किसका हक बढ़ेगा और किसकी राजनीति कमजोर पड़ेगी, अब इसका फैसला आंकड़ों और सर्वे से होगा। कहीं ना कहीं छोटी सरकार का प्लान जो है वो अब सरकार ने तैयार कर लिया है और इससे ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि अब पंचायत चुनाव का जो रास्ता है वो साफ होगा और जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन इससे एक बात और भी है कि जो डाटा जो आयोग पेश करेगा कहीं ये चुनाव को और उलझा तो नहीं देगा। फिलहाल हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्या विधानसभा से पहले चुनी जाएगी प्रधानी? क्या बड़ी सरकार से पहले बनेगी गांव की छोटी सरकार? गांव की सत्ता अब आरक्षण के नक्शे पर तय होगी। योगी सरकार का नया दांव, पूरा सिस्टम बदलने की तैयार। उत्तर प्रदेश की सियासत में विधायक से ज्यादा प्रधानी की चर्चा होती है, लेकिन खेल कुछ यूं सेट हुआ कि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने को है और ना तारीख का पता है और ना ही व्यवस्था का। फिलहाल दारू और मुर्गे की प्रधानी में व्यवस्था का इंतजार कर रहे लोगों के बारे में सरकार ने सोच लिया और जल्दी खुशखबरी भी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश जहां चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं होता, वो ताकत का, समीकरणों का और सबसे बड़ा आरक्षण का महासंग्राम होता है। कैबिनेट की टेबल पर एक के बाद एक 12 फाइलें रखी गई और फिर एक ऐसा फैसला आया जिसने पंचायत चुनाव की पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। उत्तर प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण तय करेगा। एक खास आयोग, नाम है समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग। अब तक आरोप लगते रहे कि आरक्षण कभी आंकड़ों में उलझा, कभी राजनीति में फंसा, लेकिन अब सरकार कह रही है ना ही कोई भ्रम, ना ही कोई विवाद, सीधा सर्वे, सीधा गणित और उसी के आधार पर आरक्षण तय। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी। आयोग 6 माह में सरकार को रिपोर्ट देगा। पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आयोग के अध्यक्ष होंगे। 5 सदस्यों की नियुक्ति करेगी यूपी सरकार। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 माह होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह आयोग चुनाव को आगे धकेल देगा या फिर यही आयोग चुनाव का रास्ता साफ करेगा? क्योंकि पंचायत की राजनीति सिर्फ गांव की नहीं होती, ये सीधे सत्ता की नींव होती है। गांव जहां प्रधान सिर्फ नेता नहीं होता, वो सिस्टम होता है, वो नेटवर्क होता है, वो भविष्य की राजनीति की पहली सीढ़ी होता है और अब उसी सीढ़ी पर आरक्षण का नया फार्मूला लिखा जा रहा है। इस आयोग को 6 माह के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी और उसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो भी आयोग के सदस्य इसमें शामिल हैं, जल्द ही उनके नामों की भी घोषणा की जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में किसी भी तरीके की ओबीसी वर्ग के साथ कोई जाति ना हो, कहीं पर कोई कमी ना हो, इसको लेकर इस पूरी कमेटी में एक खास ख्याल रखा जा रहा है और 6 माह बाद ये तय किया जा सकेगा कि किस वर्ग को किस तरीके का आरक्षण देना है। सवाल साफ है, क्या यह फैसला पारदर्शिता लाएगा या फिर चुनावी समीकरणों को और उलझा देगा? फैसले के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, कानूनी मजबूरी भी। सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट अब हर राज्य के लिए चुनौती बन चुका है और यूपी कह रहा है हम नियमों के अंदर रहकर सिस्टम को भी नया रूप देंगे। इस फैसले के बाद गांव की राजनीति में हलचल है, कहीं उम्मीद, कहीं चिंता है, क्योंकि आरक्षण का गणित अब सीटों का भविष्य तय करेगा। चुनाव की तारीख अभी दूर है, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है। कागजों पर नहीं, गांव की चौपालों पर। कौन किसको हक देगा और कौन किससे छिन जाएगा, ये कहानी अब अगले 6 महीने में लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, एक सिस्टम टेस्ट बन चुका है। आरक्षण का नया आयोग सिर्फ आंकड़ा नहीं देखेगा, वो तय करेगा गांव की सत्ता किसके हाथ जाएगी। और राजनीति जानती है, जहां पंचायत बदलती है वहीं से पूरी राजनीति बदलती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।